फाइनली हम लोग आए मलाड में। मेरे डॉक्टर के आँख का डॉक्टर इधर है, जेनी पटेल, जो मैं आँख का दिखाती हूँ। तो मेरे आँखों में बहुत दिन से तकलीफ हो रही है, तो ये मलाड सर्कल के पास ही आती हूँ मैं, है ना? क्या लास्ट टाइम ऐसा है, लास्ट टाइम, हाँ लास्ट टाइम मेरा आप लोगों को पता है ऐसे आए थे तुम ऐसा, एक आँख बंद थी। एक आँख में मेरा इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे आँख का प्रॉब्लम एक दिन में मगर सही हो गया था। हाँ, डॉक्टर जानी मानी नाम चलता है, इतना दूर आती है डॉक्टर जेनी मलाड में। हम जा रहे अपने डॉक्टर के पास, हम देखते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। टाइमिंग पे देखते हैं हमें आया। हाँ दीदी की सर्जरी इधर ही होती है ना? नहीं, इधर लोखंड वाली में, इनका लोखंड वाले में भी हॉस्पिटल है, परी की सर्जरी वहाँ होती है। इनके से ही होती ना। सर्जरी वहाँ रखते हैं। चलो अभी मिलते हैं ऊपर। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा डॉक्टर जेनी के वहाँ से सब चेकअप वेकअप हो गया, 6 बज गया, और आयन ने भी कुछ खाया नहीं था, नमाज से आया था, ऐसे ही निकला था, उसके बाद नाश्ता तो करता ही नहीं है, और आयन को बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। तो हम लोग मलाड से निकले वहाँ से, फिर अब देख रहे खाने का रेस्टोरेंट किधर, तो फिर इसको वेज भी नहीं खाने का, मैंने भाई वेज ही मिलेगा इधर। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले मलाड स्टेशन के पास से, तो स्टेशन यहाँ से गोरेगांव के लिए जो रोड निकलता वहाँ से निकले। अब देख रहे रेस्टोरेंट किधर अच्छा, और भाई को अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाना है, तो देखते। तो घुमा भाई वो साइड जरा, तो माशाल्लाह से मार्केट देखते जा रहे। और मेरे आँख में तो दवा डाले तो कितना 2-3 घंटा तो ब्लर ही दिखेगा। अभी लेंस में, अरे इधर एक था, नहीं ये तो ऐसे ही छूटा है। अभी लेंस में तो थोड़ा प्रॉब्लम बताया, लेंस में थोड़ा प्रॉब्लम बताया है, तो अभी देखते हैं, लेंस का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कब तक चश्मा भी लगाते रहेंगे, है ना? तो अभी मैं बोली 1 हफ्ते का टाइम दो, डॉक्टर बोले चलेगा। अब सब चेकअप दिए हैं, अब सब चीज़ कंट्रोल रहना चाहिए, उसके बाद ही होगा। तो बने रहिए आप लोग और बस दुआ करो। अभी इधर देख रहे रेस्टोरेंट्स, पनीर क्रिस्पी नॉन वैसे बनाते हैं। देखते थोड़ा टेस्ट करके है। पनीर क्रिस्पी वो भी खाते, और सलाद हम लेते पहले। अब भूख बहुत जोर की लगी, इसको इधर खाने का टाइम एकदम आउट हो गया। अभी आज टाइम पूरा चला गया डॉक्टर के वहाँ। तो पनीर क्रिस्पी ठीक ही है, नहीं, गाजर का नहीं, क्रिस्पी मंगाया और 1 नंबर मंगाया। पहले मैंने एक ही पीस ली थी तीखा है करके, मगर उन्होंने उनको बताया नहीं तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने ना फिक्की बना के लाए मेरे लाइक की, मगर 1 नंबर है। तो ये पनीर क्रिस्पी खा रहे हम लोग, 1 नंबर। सब करो। तो अभी हमारा आया है राइस, फ्राइड राइस। गार्लिक फ्राइड राइस है, 1 नंबर। बस बस बस। हाँ नहीं, चपाती खा रहे हैं ना? हाँ चलेगा, कर दो सब। खाना लेट मिला मगर 1 नंबर में, प्योर वेज में आए हम लोग, और नीट और क्लीन। तो आगे सब होटल लेके थे, मुझे नहीं पसंद आ रही थी। बस और अयान का पता है जगह खाने में बहुत नाटक रहता है, इसलिए मैंने बोली गोरेगांव की तरफ लो, साइड में डालनी है। और ये मंचूरियन
बस 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 अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग स्टार्ट नहीं है ना। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो कितने दिन से बन रहा ही नहीं है, क्या पता कभी लास्ट ब्लॉग गया था क्या था। तो अभी थोड़ी तबीयत आज थोड़ी अच्छी लग रही है, जैसे कि आज है संडे और कितने दिन से तबीयत ख़राब थी वो भी मुझे याद नहीं है। तो अनाब ने बनाई अभी गार्लिक ब्रेड, क्योंकि मैंने अभी भी दोपहर से खाना नहीं खाई, सुबह का वो खाई थी, क्या खाई थी, नाश्ता करी थी, नारियल पानी पी थी। तो अभी मेरे को थोड़ी भूख लगी तो मैंने अनाब को बोली कि मेरे को ये थोड़ा गार्लिक ब्रेड उस दिन अनाब ने बहुत अच्छा बनाई थी तो बना के दे, तो वही खा रही हूँ अभी। और आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो अब हम लोग थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं और उसके साथ में आज मुझे एक शादी की दावत थी, एकदम ख़ास शादी की दावत थी और रिश्ते में बहन ही लगती है। हल्दी की भी थी, आज शादी है और कल शायद वलीमा है, कल नहीं 21 तारीख को। तो अख्तरियापा बहुत माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और शबाना बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि शादी में हम लोग नहीं आ पाए, ना हल्दी में आ पाए, क्योंकि अख्तरियापा ने पहले ही बोले थे कि अगर मरियम नहीं आई ना तो मैं कोई तेरे फंक्शन में नहीं आऊँगी कुछ। तो ऐसा मत बहन सोचो, क्योंकि जब से मैं शादी से आई हूँ उसके दूसरे दिन से मेरी इतनी तबीयत, वलीमा हम लोग ने अटेंड किया उसके दूसरे दिन से इतनी तबीयत ख़राब कि कभी मैं इतनी बीमार नहीं होती हूँ। और 2-3 साल में एक बार बीमार होती हूँ, मगर बहुत बुरा बीमार होती हूँ। इतनी तबीयत ख़राब कि मुझे बैठने भी नहीं हो रहा था, मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ पूरी फैमिली की तरफ से। शबाना तुम्हारे से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं घर पे आके अपनी बहू से मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। ना वलीमे में ना आ पाऊँगी, ना शादी में, ना हल्दी में आई, तो ऐसा बुरा मत मानना क्या आई नहीं करके। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे चेहरा देख के भी समझ सकते रहेंगे। आज कितने दिन के बाद तो मैं मतलब ब्लॉग पे आई भी हूँ और मतलब तैयार हुई हूँ, मतलब क्या मैं बोलूँ। तो बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने तैयारी शादी की पूरी करी थी, इतना अच्छा गाउन निकाली थी, मतलब पूरा बहुत अच्छे से तैयारी करी थी शादी में आने की, क्योंकि अख्तरियापा ने इतने प्यार से बोले। और अख्तरियापा कभी भी समी का बर्थडे रहने दो, कुछ भी रहने दो, आते हैं। और हमारे घर की शादी थी वो करके, तो पूरी इतने अच्छे तैयारी करे थे। मेरे फॉलोअर भी उधर आने वाले थे, रिश्तेदार भी आने वाले थे, बोले थे आपने आना करके। तो बहुत माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे फॉलोअर भी मुझे वहाँ मिस कर रहे तो बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मगर बहू से आके मैं अपने घर पे मिलूँगी। शबाना नाराज़ मत होना करके। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी उनके लिए खास वीडियो बनाने वाली हूँ अख्तरियापा के लिए करके। तो चलो फिर, और मेरे को कुलसुम के लिए भी वीडियो बनाने का था, मतलब ब्लॉग बनाने का था, वो भी नहीं हुआ। फिर भी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, वहाँ से आके फिर इंशाल्लाह ताला ब्लॉग बनाऊँगी। और सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का ब्लॉग आ रहा नहीं है, तो तबीयत ही ख़राब है, कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या ये करूँ करके ना। परसों थोड़ा सा ब्लॉग में डाली भी, हम लोग का जेनी डॉक्टर के पास भी गए थे, फिर उन्होंने भी कुछ लेंस के बारे में बताया, आँखों के बारे में। एक ही साथ में सब प्रॉब्लम होता है तो। और मैं भी थोड़ी अपनी लापरवाही करती हूँ, अपने आप पर ध्यान नहीं देती हूँ, तो ये सब एक साथ में खट्टा बोलते हैं इसको, खट्टा निकल जाता है। ये खट्टा ही मेरा निकला है ना। अपने ऊपर भी इंसान ध्यान देना चाहिए, खाली घर के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं देना चाहिए कि डॉक्टर पास। और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खाली फैमिली के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। अपने तो सब है ना। तो अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी अपने ऊपर भी ध्यान देने की, क्योंकि आँखों की भी थोड़ी लापरवाही करके कि आँखों पे ऐसा तो मैं बोलती नहीं मेरे नज़र लगी, ये लगी, वो लगी, मगर मेरी आँखों पे नज़र लगी, मैं इतना ये बोलूँगी। क्योंकि मेरी आँखों के ऊपर बहुत सब बोलते थे ऐसा, मगर मेरी आँखों पे नज़र लग गई। आँखों के दीदे का ऑपरेशन कराने। तो चलो बने रहिए, रात को आके ब्लॉग में बाकी बातें करूँगी। आँखों पे क्या नज़र लग गई, क्या हुआ आँखों का, बताऊँगी आने के बाद में। ओके चलो भी। तो जैसा कि आप लोगों को बताए थे, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे, तो हम लोग जहाँ बाहर जा रहे थे अपने लोकेशन पहुँचने वाले हैं। और जैसे कि संडे तो आज रोड भी खाली है,
पहुंच चुके अभी हम लोग। और आज मैंने पहनी साड़ी, और साड़ी के ऊपर ये वाला मंगलसूत्र जो मैंने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया बना के भी, शायद मैंने 3 या 4 महीना हो गया रहेगा। तो उसकी बारी आ जाइए। और जैसे कि ये साड़ी के ऊपर अच्छा लगता है, ऐसा पतला सा, छोटा सा, लंबा सा, है ना। मैंने आज ये पहनी हूँ। आज मेरा मूड हो गया साड़ी पहनने के लिए, तो सिंपल सोबर साड़ी, ऐसी सब साड़ी मेरे पास है रखी। तो मैंने चलो साड़ी पहनती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने साड़ी भी पहनी, काफ़ी टाइम के बाद, तो काफ़ी टाइम के बाद। थोड़े से गिले बाल अपने बांध ली थी, नहा के पोनी। तो और दोपहर से समीर बोले चलो 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 चलो। दोपहर से कितना बज गया निकलते निकलते? अरे मैं तो 2:30 बजे आ गया। 2:30 बजे से समीर बोल रहे थे, और मेरा निकलने का 7:11 निकल टाइम बोलने से मेरा बेटा दमन से निकल गया। आयन दमन गया, हम लोग इधर थे। आयन दमन से निकल गया, मगर मैं घर से नहीं निकल पाती। मेरा मुहूर्त थोड़ा ना, बहुत लोगों के नारियल फोड़ के भी निकल जाते हैं, मेरा क्या पता क्या फूट के भी नहीं निकलता है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं। और मेरा खुद का ही काम है, ऐसा नहीं क्या किसी और ऐसे काम करेंगे तो लोग ना भाग भाग के निकलते, खाली मौका देखते कि भाई खाली आदमी बोले चलो, है ना। मगर तबीयत खराब है, इसीलिए इतना टाइम हुआ करके। देखो जान अच्छी है तो सब अच्छा लगता है, सही है ना। अब तबीयत ही खराब है तो क्या मिलूँगा। और अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद आई मार्केट, है ना समीर। इधर भी हाँ सदम में आगे लो, स्टॉप के पास लो। उधर से गली में। तो फिर अभी हम लोग जा रहे, हम दोनों ही आए हैं। समीर बैठे आगे, मैं बैठी हूँ पीछे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मेरा चेहरा उतरा है क्या नहीं उतरा है, अंदर चला गया क्या नहीं गया। ऐसा बोलते मैं दुबली हो गई, मतलब ये ब्लाउज मेरा बहुत पहले का है, और मुझे फिटिंग में तो उतना ही आ रहा है। अभी सब बोलते हैं कि मैं वेट मेरा लॉस हुआ क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है। ब्लाउज तो मुझे उतना थोड़ा ढीला होना चाहिए। अभी क्या वेट लॉस हुआ है अल्लाह को पता। तो चलो फिर अभी उतरती हूँ, थोड़ा पानी नहीं पिया आज बैठे जब से। तो फाइनली हम लोग आए चाइना मार्केट में, और ये मैं ले रही हूँ ड्रेस का कपड़ा। ये कलर कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना, कपड़ों से दिल ही नहीं भरता है ना। आप लोग बोलेंगे अभी तो इतने कपड़े बनाए, फिर ये लोग आ गए कपड़े के लिए। तो ये अकमल की दुकान इधर है, फिर मैं कॉटन के लेती तो यहाँ से लेती हूँ। और अभी मेरे कपड़े चालू हैं थोड़ा कटिंग करने का, और गर्मी के लिए बहुत प्यारे कपड़े, नम सॉफ्ट है। और अभी पहला दिल वाले बहुत चल रहे थे, मगर अब मैं दिल वाले तो देख देख के मेरा दिल भर गया। ये डाउट वाला, हाँ ये बहुत नया अभी आया है, तो मैं भी ये वाला ही लेंगे करके। तो ये कपड़ा कटिंग कर रहा है, और अभी देखती कौन सा कलर और क्या पसंद आता है। तो आप लोग इनके शॉप पे आओ। कौन सा शॉप पे? जेड कलेक्शन पे आओ, और इनके यहाँ एक से एक कपड़े, पार्टी वेयर भी है, गर्मी के भी है, 12 महीने के पूरे। कुछ नहीं आता, जेड के बाद कुछ नहीं आता है ना। तो चलो अभी देखते हैं और भी कलर। और मैं तो आती तो ये शॉप पे एक आती हूँ जो अपने अकमल का भाई का है, और एक इनके शॉप पे आती हूँ, क्योंकि मेरे ये 2 शॉप हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी, हम लोग बाहर गए थे तो मैंने ब्लॉगिंग करना ही भूल गई, है ना। थोड़ा सा खाली चाइना मार्केट का हम लोग ने लिए। जैसे कि हम लोग गए थे तो अपना परिन भाई के वहाँ, तो कुछ काम भी था उसलिए भी गए थे। और फिर जैसे कि हमारी दुआ का बर्थडे था, और आप लोग ने अभी मैंने देखी वाला वीडियो, आप लोग ने दुआ को बहुत सारी दुआएं किए, बर्थडे विश भी किए, दुआ भी किए। तो ऐसी दुआ को और फूल को ऐसी दुआ देते रहना। दुआ तो देखो हम लोग भी देते, उसके दादा दादी भी देते, पूरे घर वाले भी देते, मगर आप लोग भी हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे के लिए ऐसी दुआ करते रहना। जैसे कि दुआ को, हूर को, अयान को, परी को, सोहेल को, मेर को, समी को, अनाफ को,
जैसे मेरी पूरी फैमिली को आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो ऐसी दुआ करते रहना। और दुआ के लिए इसके नाना और नानी ने कुछ गिफ्ट लाई, तो अभी बताते हैं। तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोग को पता है, तो दुआ का कुछ बर्थडे नहीं मना पाए, मगर चलो अच्छी बात है। क्या परी लोग सब चांशक दरगाह गए, खाना बनाए थे, गरीबों में तकसीम किए, और जो उनको देना था वो सब किए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोली ये सब कर बेटा, ये सब दुआ भी लगेगी, सब ये सब करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो ये करके और हमको जो देने का था हम लोग लेके आए दुआ के लिए। ये देखो, अभी बार भी मैंने दोनों बहनों के लिए हम लोग ने लेके आए थे, और अभी भी लेके आए। जैसे कि लोग चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी, कान के वानके, सब चीज़ अल्लाह का एहसान है, सब चीज़ का आप लोगों को पता है। तो मैंने बोली ऐसा कॉइन लेके रखने का, क्या वो लोग कल अपने फ्यूचर में बड़े होंगे तो फिर वो लोग अपनी पसंद से कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ कटिंग होती है ना कुछ होती है, उतना के उतना ही सोना अपना जाता है। अभी जैसे अपने चैन लिए, बाद में उनको पसंद नहीं आती, फिर बाद में तोड़ते, फिर उसमें कटिंग जाती है, ऐसा जाता है। तो ये हम लोग अपनी तरफ से दुआ के लिए लिए 10 ग्राम का है ना, ये 10 ग्राम के इसके नाम ने लिए। तो ये दुआ का गिफ्ट आ चुका है। अभी हुर के बर्थडे में हुर को देगी। ऐसा तो लेते रहे, हम लोग कहाँ भी जाते, बगदाद शरीफ जाते या सऊदी जाते, जहाँ भी जाते हम तो गोल्ड लेके आते उन लोग के लिए। मगर ये बर्थडे के गिफ्ट की बात ही अलग होती है ना। ये तीन ऐसे पाउच भी 3 जमा हो गए, और ये मेरी दुआ के लिए गिफ्ट है। अभी आएंगे तो मेरी बेटी को हम लोग देंगे, और दुआ को हमने दुआ भी दे दिए। अब उसके थोड़े कपड़े बाकी है, तो फिर मैं अभी कहाँ जाऊँगी, तो उसके लिए ड्रेस ले वो पहनती है, क्या बोलते हैं, क्या रे वो नीचे रहता वो नहीं, गरारा पहनती है, और टॉप पहनती है, बहुत मेरे तो बहुत क्यूट लगती है। तो माशाल्लाह सब कपड़ों में अच्छी लगती है, फ्रॉक में, मगर मेरे को गरारे और टॉप में ना बहुत प्यारी लगती। अभी उसके बर्थडे में भी ग्रीन वाला पहनी थी, तो कमेंट में बताना आप लोग कैसा लगा। फिर वाइट पहनी, फिर कुलसुम के इधर शादी में ब्लैक पहनी, फिर शायद ना हल्दी कलर का कौन सा कलर का भी पहनी, मतलब बहुत क्यूट लगती है उसके अंदर। तो हम लोग के परिगो ने ज़्यादा करके उसको ना सोली वाले उसको ना ऐसे ही पिनाने का करके। और अभी मैंने जो कपड़े जो बनाई थी उसमें मेरे कपड़े भी मैंने ज़्यादा लेके आती हूँ अभी। तो मैं भी उसके लिए सब छोटे छोटे जो मेरे कपड़े बने थे ना उसमें के इसको वैसा बनाएंगे अभी। तो उस टाइम हमने घाई नहीं करे, क्योंकि फिर टेलर ख़राब कर देंगी। तो फिर हमने बोले बाद में ना उसके टेलर हमने रखे अभी, तो उसको देख के सारे कपड़े वैसे बनाएंगे। हाँ, तो अभी मैं ये बोल रही थी क्या माशाल्लाह से सब ने कमेंट किए शादी के इसके ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, हल्दी के ब्लॉग के ऊपर, मेहंदी के ब्लॉग के ऊपर, वलीमे के ब्लॉग पे, और अभी मेरी तबीयत ख़राब थी उसके ऊपर। तो सब के हम लोग कमेंट, हम लोग को ना ब्लॉग अपना देखते नहीं हम लोग डाल रहे, यकीन करो या मत करो, आप लोग के कमेंट पढ़ने की इतनी खुशी होती है ना कि पूछो मत क्या कमेंट आए। ऐसा नहीं कि अच्छे बुरे भी आते, तो ऐसा अपनी में हमेशा से बताते, हमारी खामियां भी आप लोग बताते कि ऐसे कि ऐसा। मगर आप लोग को अल्लाह का इतना एहसान है, मतलब ऐसी कोई बुरी बात डालती नहीं, ना मेरे बच्चों के बारे में डालते, ना मेरे जवाई के बारे में डालते, ना मेरी नवासियों के बारे में डालते, ना समीर के, ना मेरे, ना अनाफ के, कभी नहीं। जो भी हमारा अच्छा जो भी आप लोग देखते तो वही सब डालते। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने मतलब हमारे को इतने गौर से देखते, हमको जानते पहचानते इतने साल से, टिकटॉक के टाइम से, इंस्टाग्राम के टाइम से, यार यूट्यूब पे भी आप लोग देखते हैं हमारी फैमिली को। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी बारीकी से हमारी सारी चीज़ें जानते, और हम लोग भी अपना एक ही जो हमारा चेहरा है स्टार्ट से एंड तक यही दिखा रहे जो हमारी लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी कुछ चेंज होके दिखाए, क्या कुछ नया दिखा रहे, क्या नया लाइफ के अंदर आ रहा है कुछ ये करके, जैसे हम जीने का है। ये हम लोग मतलब किसी खुशी में खुशी मनाते, जो हमारा गम रहे हम अपना गम, जो हमारी सादगी वाली ज़िंदगी है वही हमारे जो हमारे बच्चों के साथ में, ये लाइफस्टाइल हमारा ऐसा नहीं क्या चलो हमारा इतना है तो ये बाहर जाना नहीं करते, हाँ नहीं करते। हम लोग के अंदर वैसा जो है, और रियल लाइफ में हम लोग ऐसे ही रहते हैं। हमारे बाल बच्चे हमारे जैसा सोहेल के साथ में बोलो, सोहेल की फैमिली के साथ में बोलो, मेरे मम्मी की फैमिली के साथ में बोलो, जो मेरे घर में काम करते, देखो मेरे साथ कोई जान देता है ना दिल देता है ना, मैं अपनी जान देती हूँ, मैं कम नहीं होती। और मेरे साथ में जो बोलते हैं ना बुरा करता है ना, फिर मैं उससे भी ज़्यादा बुरा वो करती हूँ कि मैं किसी को भी छोड़ती नहीं। मेरा फंडा यही है, मेरे साथ अच्छा रहा तो मैं उसके साथ में बोली इतनी अच्छी रहती हूँ कि पूछो मत करके। और जो मेरे साथ बुरा किया, मेरे बच्चों के साथ, मेरे आदमी के साथ में किया, तो फिर मैं तो फिर उसके लिए फिर इतनी बुरी हो जाती हूँ क्या पूछो मत करके। और उसके साथ में हमने शादी में माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, और शादी की हम लोग का एक अरमान थी कि जैसे हमारे घर की शादी थी,
और हमने अपनी घर की शादी के जैसा ही इंजॉय किए, और उन लोग ने भी मतलब कुलसुम लोग ने भी कोई कमी हमारे साथ में नहीं छोड़े। कुलसुम के बोलते हैं तो दोनों दामाद जवई लोग, जैसे मेरे भी जवई है वो, और फैजी ने भी, और फैजी और सरजी ने भी, दोनों ने भी इतना मतलब माँ माँ बोल के लोग का मुँह नहीं सूख रहा था। वो लोग भी मेरे को माँ ही बोलते, तो मुँह नहीं सूख रहा था। इतनी मेहमान नवाजी, इतनी इज्जत नवाजने में समीर को, मेरे को, परी को, सोहेल को, मतलब कोई चीज़ की उन लोग ने कमी नहीं किया हर वक्त पे। जैसे कुलसुम नहीं थी तो उन लोग ने मतलब वो पूरा फ़र्ज अदा किए। कुलसुम ने अपनी जगह पे अपना फ़र्ज पूरा निभाई करके उतने मेहमानों में भी बराबर देखती थी, स्टेज से उतर के आती थी, खाने के टेबल पे बोल के भेजती थी वहाँ से, आप लोग बोला खाना नहीं खाना अभी। शबनम जो है मेरी बहन शबनम पठान, उसने भी बराबर से पूरा ध्यान दी। क्या कुलसुम नहीं तो शबनम पठान ने तो कुलसुम, मतलब पूरा बहनों ने, दोनों बहन लोग ने भी, मतलब पूरे मेहमान लोग में बराबर में बोलती थी, अरे बहन हम लोग मेहमान नहीं, हम लोग घर के लोग हैं, हम लोग को मेहमान नवाजी की ज़रूरत नहीं। ना समीर को ऐसी आदत है, ना मेरे को ऐसी आदत है, ना मेरे बच्चे लोग को आदत है कि भाई ऐसा किसी को जाके डिस्टर्ब करो, क्या किसी के भाई हमको झेलो, हमको करो, ऐसा कुछ नहीं। पर फिर भी बेचारे लोग ऐसा सोचते नहीं हमको कुछ ऐसा कमी नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए ना ये हमारी आफरीन भी बराबर देखती थी। जो कुलसुम के रिश्तेदार है जो मुझे पहचानते थे वो लोग भी बराबर से आपा जो कुलसुम के इधर जो लड़की रहती है, क्या उसका नाम भी भूल गई, बेचारी काम करती है, वो भी बेचारी बराबर, मतलब हर कोई जो जानता था मतलब उसने बराबर से हम लोग का ध्यान, इतना मतलब बहनपना। जैसा मेरे को भाई बोलती है, भाई का पूरा रिस्पेक्ट दी। निके में गए, पूरा रिस्पेक्ट मिला। मैं नहीं गई थी निके में क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नरम गरम चालू ही थी, फिर भी मैं बोली नहीं, मैं पूरा अपना बोलते ना 100% दूंगी, सही है ना। मगर मैं खाली समीर बोले मैं निके में जाऊँगा। निके में समीर गई, समीर को बहुत खुशी हुई और इतना अच्छा लगा ना शादी में जाके हम लोग को। मतलब शादी के दिन जब खलास हुई तो ऐसा लग रहा था कि जैसा हम लोग हमारे घर का कोई फंक्शन खत्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था, वो फीलिंग था। क्योंकि डेली जाना इधर से, वहाँ से लेट आना, फिर भी इतनी खुशी थी दूसरा दिन कभी आता ऐसा करके। और हक है कुलसुम को, सही में मैं बोलता हूँ कि उसने जो किए ना, हेड्स ऑफ सही में। और उसके साथ तो मेरी पठान है ही, क्या कि आपने कैसे जय वीरू की जोड़ी हो। हाँ, जय वीरू की जोड़ी है। हाँ। और अभी हम लोग कुलसुम के बारे में ये बात बोलेंगे, क्या उसने माँ होने का हक पूरा बोलते ना, माँ का, दोस्त का, हर चीज़ का हक उसने अदा करी अपनी बेटी की शादी में। उसने अपनी जवाई की पूरी अरमान पूरी करी, जो फैजी को अरमान थी सारी अरमान पूरी करी कि उसको ऐसा, मुझे ऐसा शादी करना है, मुझे ऐसा करके पूरी कोई अरमान उसने नहीं बाकी रखी। सोफ़ी की पूरी अरमान, जैसा सोफ़ी को मतलब जो इससे करना था, निके में ऐसा चाहिए था उसको, शादी में ये ऐसा रिफेक्ट करना था, हल्दी में ऐसा करना था, मतलब उसकी पूरी अरमान, कोई आगे पीछे उसने सोची नहीं कि ये खर्चा होएगा, कि ये चीज़ों में ऐसा जाएगा, कि वो चीज़ों में ऐसा जाएगा। हालांकि उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ था, मगर उसने वो भी बेचारी ने अपनी तकलीफ नहीं देखी। उसको सर में प्रॉब्लम है, मगर वो भी उसने अपनी बीमारी नहीं देखी, मेहनत पूरा लगाई, चोटी बोलते ना इतना पैसा लगाई, हर मतलब तरीके से के साथ जज्बात और मेहनत, बहुत जज्बात और पैसा और मेहनत, हाँ। सब चीज उसने अपनी दिल बढ़ाने दिल से उसने मतलब शादी करी और खट्टे तक लोगों को खिलाई और नई जिसको दावत दी, सब लोग आए, सब खाए पिए, ऐसा नहीं कि कोई गया कोई चीज़ से। और जितने लोग आए सब ने बहुत इंजॉय भी करे, जितने भी थे सोशल मीडिया वाले, बिना बुलाए वाले, सब थे, सब ने इंजॉय करे उसके अंदर। मगर कुलसुम ने ना दाग दागिने से बेटी को कमी करी, ना जवई को कमी करी, ना कपड़ों से कमी करी, ना रिश्तेदारियों को कमी करी। जैसे जो भी उसके रिश्तेदार उधर थे मौजूद, उनको सब कुछ उसने दी करी, मेहमान नवाजी में हाँ, कमी थी, ना मेहमान नवाजी में कमी करी। और पहली बात तो उसने बोलते ना सिंगल मदर जो बोलते आजकल, तो उसने आज तक अपने आप को सिंगल मदर तो बोली नहीं है, मगर उसने हक पूरा अदा करी है। जो लोग बोलते ना मैं एक अकेली हूँ, माँ हूँ, मैं ऐसा कर रही, मैं वैसा कर रही, मैं ये करती, मैं वो करती, उसने कभी तो आज तक जताई नहीं है। मगर नहीं जता के उसने अपना 100% भी नहीं बोलेंगे,
100% के ऊपर दी अपने 1000% दी उसने, और 1000% दी उसको उसने। सैल्यूट अपन करते हैं और यार। इनको भी और जो भी बोलते हैं ना कि मैं अकेली हूँ, वो उन्होंने अपने सिर्फ लिए जाके जीती। उसका वीडियो देखना हाँ, चाहिए। और जो बस, बोलते हैं ना हाँ। मैं अकेली हूँ, तो वो हाँ। अकेले रह के अपना ही हाँ। खाली शौक पानी पूरा किया, अपने बच्चों का तो किए हैं कभी, हाँ। हमने तो नहीं देखे। मगर मैं मानती हूँ कुलसुम को, क्योंकि उसने अपने बच्चे का करी, शादी करी, तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, वायरल आज हो रहा है, अब सोशल मीडिया पे पूरी वायरल है। तो कुलसुम के बेटी की शादी आज जो देखो, तो वो सोशल मीडिया चालू कर रहे हो तो क्या आता है पता है, पूरा सोफी की शादी, फैजी की शादी का, और वो लोग ऐसा एक्टर लोग की कैसी शादी, एक्टर लोग के साथ आए। मेरे दोनों बच्चे तो ऐसे प्यारे लग रहे थे, हीरो हीरोइनी लग रहे, ऐसा लग रहा किसी था काले कलूटों की हाँ। नजर नहीं लगे। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से कैसे स्टार्ट होता है एकदम से, निके का, फिर वलीमे का, फिर शादी का, ये बोलते ऐसा हैं मतलब लोग जर्नी। सोचते हैं ना ड्रीम मैरिज, तो कसम इसको से। बोलते हैं ड्रीम मैरिज। कसम और सही से। बोलता, ड्रीम मैरिज के एक्टर दो थे, हाँ। बट मेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर थी कुलसुम। बहुत सही पिक्चर बनाया है। बहुत बनेगा। ऐसा पिक्चर कोई जल्दी बना नहीं नहीं बना सकता, सकता। सुपर हिट पिक्चर थी। और अल्लाह बस बोलती है लोग का जोड़ा हमेशा सलामत रखे, और ऐसी दोनों में प्यार है। बोलती नहीं क्या, अल्लाह उनको हर बुरी नज़र से बचाए, परवरदिगार है। तो कभी भी मेरी उंगली फूट रही, और आफरीन का और सरजीर का भी जोड़ा हमेशा ऐसे सलामत है। मेरे बोलते ना खाला खालू की, और ये माँ बाप की भी दुआ लगती है, उनके माँ बाप भी हम लोग लगते बोलते नहीं बड़े हिसाब से, मामा मामी, और मामा मामी फूफा, भी, खाला जो का हाँ, समझ जो सब समझे। रिश्ते से हम लोग हाँ, लगते हैं। रिश्ता बोलते ना, सब बहुत रिश्ते लोगों से ने हम दुआ ही पूछा, करेंगे उनके मुझे लिए। बहुत लोगों ने पूछा कुलसुम का तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो मैंने उस दिन भी बोली ना कि खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं, खून से खून मिलना, ये हमारा दिल का रिश्ता है, और दिल से हमें साथ भी उनका ऐसी प्यार का रिश्ता रहेगा। उसके बच्चों का, मेरे बच्चों का भी ऐसी बॉन्डिंग हमेशा हाँ। रहेगी, और रहती है। देखे रहेंगे आप लोग आफरीन और परी कैसा मिलके बात करते, सोफी और परी की बॉन्डिंग देखे, सलमान और आयान की बॉन्डिंग देखे, और सोफिया तो पहले अपने घर पे आप ही गई थी, और वो क्या बोलते फैजी की और अयान की बॉन्डिंग देखे, सोहेल की और फैजी की बॉन्डिंग देखे, बड़े वाले जवाई का तो मैं नाम ही घड़ी घड़ी भूलती हूँ, नाम बोली, सरजीर की और सोहेल की और हमारी बॉन्डिंग देखे। ऐसी प्यार हमारा हमेशा है, ऐसा नहीं कि दिखावे वाला कभी किया, कैसे उनके जवाई ने कभी हमको देखे मुँह काले किए, क्या ऐसी बुरा, मतलब जैसा कर है ना कुछ लोग, ऐसा कभी नहीं करे। पर अल्लाह उनका हमेशा खुश रखे, और बाकी के जवाई लोग, सबके जवाई को अल्लाह पाक खुश रखे। हम लोग किसी के जवाई की बुरा नहीं बोलते, वो हमारे बारे में दिल में बुरा सोचे, कुछ भी करे, बोलते नहीं अल्लाह उनको और हिदायत दे। और हम तो हर किसी के बारे में सोचते, मगर मैं बोलती हूँ मगर कुलसुम जवाई लोग पहले से बहुत रिस्पेक्ट देते। फैजी से पहले दिन से हम मिले, पहले दिन से हमको आज तक वही रिस्पेक्ट देता है। और सरजी को तो मैं मतलब कुलसुम के आफरीन का रिश्ता भी नहीं हुआ था, जब से जानती हूँ, और जब से वो छोकरा हमको इतना रिस्पेक्ट देता है, मरियम आपा मरियम आपा मरियम आपा मरियम आपा आपा ही बोलता था मेरे को। वो भी बच्चा ऐसी है, उसके घर वाले भी बहुत इज्जत करते हैं, फैजी के घर वाले भी बहुत, और फैजी के अम्मी तो हमारे साथ बगदाद शरीफ भी आए थे। माशाल्लाह उनका भी मिजाज बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, उनकी बहन से भी मिले, उनके भाई लोग से मिले, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह सबके साथ ऐसी मोहब्बत बनाए रखे, और कुलसुम को अल्लाह पाक ऐसी हिम्मत दे, और सलमान की शादी इससे भी, और बोलते ना इससे तो कुछ बढ़ के रहेगा नहीं, मतलब, और सलमान उसको कुलसुम को हर खुशी दे, और बोलते ना मेरे सलमान को भी अल्लाह पाक हयाती दे, पढ़ लिख के बोलते ना इसको भी एकदम ऐसे अच्छे ओहदे पे रखे, डिग्री दे परवरदिगार। और कुलसुम बोलते हैं ऐसे हाथों में खिलाइए कि उसने बहुत मेहनत करी बच्चों के लिए, और अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी का तो गम निकल गया, दोनों बेटी अपने अपने घर पे चले गए, अब तो कुछ है ही नहीं उसका। तो कुलसुम विन 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 सिचुएशन में है। बहुत बहुत अल्लाह पाक बस और हम लोगों को सच्ची बहुत तो ये लगता है, बोलते ना वी आर प्राउड कि सही में भाई एक कुलसुम की तारीफ करता है ना, हम लोग का जिगर बड़ा होता है। हाँ, बस इतना याद रखो, कुलसुम और शबनम करके वो तो ऐसे है हाँ। ना, ये तो कहाँ पे भी दुनिया लड़ के जीत के आ सकते करके, और हम लोग क्या? की कोई तारीफ करता ना, अल्लाह गवाह, अल्लाह का हाँ। रसूल गवाह है, हमारे दिल में इतनी भी ऐसे जलन कि कुछ ऐसा, हमको ऐसा खुशी होती है, कोई पूछता है कोई बोलता है ना, तो खुशी होती है ना, हमारे दिल में किसी के लिए कभी ऐसा झलापा आता ना, पूछा था, हम तो अल्लाह से इसी दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको ऐसी नवाजे, अल्लाह इज्जत से भी नवाजे, दौलत से भी नवाजे। बेटी की भी शादी है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी हम लोग ऐसी इंजॉय करेंगे, और ऐसा ही खुशी करेंगे जैसा कुछ भी बेटी की शादी में करे, जो जितनी खुशी होगी उतना अल्लाह हमारे अंदर ताकत दे, मेरी तबीयत अच्छी हो जाए जल्दी से, और उसमें भी हम लोग ऐसे ही इंजॉय करेंगे। हमारी जितनी भी बहन, मतलब जो भी बहन माने दिल से, तो हम लोग दिल से रिश्ता निभाते। मेरे तो दोनों बहन है। हाँ,
करके मेरे दो ही बहन, दोनों बहन करके। तो अल्लाह पाक बोलती है लोग को हमेशा खुश रखे मेरी बहन लोग को। और बहुत लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे क्या कुलसुम का क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। तो बस यही हमारा रिश्ता ये है, रिश्ता दिल का रिश्ता दिल का है। रिश्ता है। बस आप लोग ऐसी दुआ करना और हम दिल लोग का के रिश्ता लिए। सबसे बड़ा रिश्ता होता है, खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। हाँ बस दुआ करना बस। और जो भी बोलते रहे हमारे बारे में या बुरा सोचता है, ये करता है या बोलता है तो बोलने दो, केयर मत करो आप लोग भी। और हम लोग तो केयर करते ही नहीं है। देखो हाथी चलता है पीछे, अल्लाह पाक बोलते हैं क्या भूखने वाले को छोड़ते हैं तो भूखने दे, मेरे पीछे छोड़ के अकेले बोलते रहे हम तो गुनाह कर रही है, अब 2-3 नेक है नहीं। बस गुनाह बोलते नहीं अपना साफ करने के लिए पीछे वालों को छोड़े। तो दिन रात दांत पीसने दो, तो टॉर्चर, तानेबाजी, ये बाजी वो बाजी करने दो, जितना करने दो। अल्लाह उनके ज़बान में, उनके हाथ में, उनके आँखों में इतनी ताकत दे रब्बुल आलमीन। यही काम करते रहे और बस अपना रास्ता साफ होते जा रहा है, समझे क्या। तो बस अल्लाह उनको इतनी हिदायत देते जाए, बस दूसरे के बारे में बुरा सोचे और खड्डा खोदे और खुद वो खड्डे में गिरते जा रहे। और गर्मी हो जाए, हाँ और गरम लगे। गरम दुनिया में इतना पता है ना, ये बुरा सोचते। हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, मगर फिर भी इतना तो नहीं सोचते किसी के बारे में बुरा, इतना तो नहीं सोचते। हो गया बात खलास, छी। समझे। हाँ इतना बुरा तो नहीं सोचते किसी से। होता है सबके से झगड़े लफड़े पंगे पंचायत होती है, मगर दिन रात बैठ के उसको बदवाए कसा कुसा। अब बदवा तो अपने को आती नहीं है, और एक कोसा कासी तो दूर तक अपने को पता नहीं। गुस्सा आएगा गाली देंगे ये सब ओके, बाकी ये कोसा कासी ना अपने बच्चों को कभी आज तक दिए ना, किसी को भी मालूम है ना कोसा कासी क्या करना, ये ऐसा वैसा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर किसको दुआएं दे देना फटाफट, ये सब छपरी गिरी अपने को आती नहीं है। बस जिसको पसंद आता है मेरे ब्लॉग को लाइक करो। बात करता है उसको जादू टोना आता हाँ है। और आपने ना किसको अपने बोलते को हैं ना किसने आता है, कराया ना बात कराया करते। पूछाया और मैं ये पूछाया। सब चीज पे भरोसा रखता है, मेरा अल्लाह है, अल्लाह देखे। हाँ बस करके अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। और और बस मेरे वलियों के ऊपर भरोसा है मेरे को, चट्टान भी आए तो और टूट जाए। देखो अल्लाह सब देखने वाला है, करने वाला है। कोई कितना भी बुरा सोचे, कितना ही बुरा करे, जो अल्लाह को करने का रहना कोई किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सरकारों के यहाँ जाते उन पे हमको भरोसा है। और बोलते नहीं क्या, अभी मैं क्या बोलूँ, छोड़ो अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती। और जिसको पसंद आता है वो भी लाइक करो, जिसको नहीं पसंद था ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट जरूर करना। और देखो हाँ कमेंट करते रहो, कमेंट पढ़ना हमको बहुत पसंद है। जितने भर भर के आप लोग कमेंट करना उतना अच्छा लगता है। और आयन के लिए खासम खास दुआ करना। बस उसके बस पेपर दिया है, बस एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम दिया है, सॉरी रिज़ल्ट अच्छा आए, बस दुआ करना कि जब भी रिज़ल्ट आए तो अच्छा आए। बस खासम खास मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, दुआओं की दरख्वास्त है। और बहुत 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 खुशी, मतलब अल्लाह का इतना एहसान है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलती, थोड़े दिन में आप लोग को पता ही चलेगा। तो चलो फिर आप लोग दुआओं में याद रखना और भर भर के कमेंट करना, अच्छा लगता है। और आप लोग ने भी फुल एंजॉय करे, मैंने ब्लॉग डाली है, अभी कुलसुम का भी ब्लॉग आ रहा है। और सोफ़ी के लिए भी दुआ करना, फैजी के लिए भी दुआ करना, सरजीत के लिए भी दुआ करना, आफरीन के लिए भी दुआ करना। जैसा मेरे बच्चों के लिए दुआ करते हैं वैसे ही उनके लिए दुआ करना। और शबनम पठान के लिए भी दुआ करना, उनकी बेटियों के लिए भी दुआ करना, उसकी बेटी का भी सब अच्छे से, और अजीम भाई के लिए भी, और अजीम भाई के लिए भी दुआ करना। और हमारे शबनम पठान के बेटे के लिए क्या नाम है, नवाज, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा बच्चा है, उसके लिए भी दुआ करना। और क्या कवाली गा रहा था भाई के बाजू में, नवाज के लिए भी दुआ करना। अजीम भाई के साथ में बड़ा कवाल बने और जो उसके अरमान है तो वो बने। और उनकी दोनों बेटी के लिए भी दुआ करना, वो भी बहुत प्यारी है। तो चलो दुआओं की दरख्वास्त है। और मेरे फॉलोअर लोग के लिए भी मैं दुआ करूँगी, और दुआ करती, बोलने की ज़रूरत नहीं है, करके घड़ी घड़ी बोलते नहीं रहूँगी। मेरे फॉलोअर के लिए दुआ करी, दुआ दिल से करती हूँ मैं, समझे क्या। तो चलो दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ फिर वापिस। क्या बोलती मरोल की पब्लिक। चलो मेरी तबीयत अच्छी हो रही है, अल्लाह का एहसान है। एक ही बार दवाखाना गई थी, जब डॉक्टर ने बोला था एडमिट हो, एडमिट नहीं हुई। यकीन मानो मत मानो, कुछ टैबलेट नहीं खाई। जिस दिन गई थी एक ग्लूकोज चढ़ा था और डॉक्टर ने दवा लिख के दिया है।
एक टाइम की दवा एक बार खाई थी, दूसरे 2 दिन बाद एक बार पेट में दुखा था, एक बार दवा खाई, दवा कुछ भी नहीं खाई। बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह हाफिज़ है। चलो मिलती हूँ फिर।